अगली समस्या है हमारे सामने, वो सुनेंगे। और ये एग्जाम्पल हमने आपको कराए थे 4-5। अब देखिए इस ये एग्जाम्पल है, ये मानो आप इसका हर परमीकरण करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन से करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का गुणा 1 से करते हैं 1, और साइन का गुणा साइन से करते हैं तो साइन स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा। अतः ये संख्या बन गई आपकी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल जब लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा के नीचे कोस थीटा है, इसका मतलब है 1 के नीचे भी कोस है और साइन के नीचे भी कोस है। अलग अलग लिख देते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। संख्या बनती है हमारे पास 1 बटे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो 1 बटे कोस की वैल्यू हो गई सेक थीटा प्लस साइन बटे कोस की वैल्यू हो गई टेन थीटा। ठीक है ना। 1 बटे कोस बराबर सेक प्लस साइन बटे कोस बराबर टेन, ये आपको सिद्ध करना है। इतनी सिद्ध। देखिए नेक्स्ट समस्या हमारे पास है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो इसको सरल करने के लिए हम सबसे पहले इसको कॉमन करते हैं। इसका मतलब होता है कोसेक और कॉट में 1 की वैल्यू जिस सूत्र से होती है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सूत्र याद होना अनिवार्य है। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इस 1 की वैल्यू जिसपे मैंने आपको गोला किया है उसका मान ये रख देते हैं। अंश वाली संख्या को हल कर रहा हूं। कॉट ए माइन प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस 1 की जगह मैंने ये संख्या रख दी। केवल पहले हम अंश को ही हल करते हैं पूरे को, उसके बाद हर संख्या को लिख लेंगे लासापा को। तो देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको ए वर्ग ऋण बी वर्ग से खोल देते हैं कोष्टक को। ये संख्या आएगी हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, पहला कोष्टक, दूसरे कोष्टक में आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, यानी इस सूत्र से हमने इसको खोल दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी से। समझ में आ गया होगा। एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। अब अगली बात, इसमें से हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेते हैं, तो इस जगह पर कॉमन लेने पर बचेगा 1 माइनस इस जगह पर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ये संख्या कॉमन में आ गई। 1 बचा, यहाँ 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या बनेगी। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए कोष्टक 1 माइनस
जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो भीतर कोष्टक के सभी चिन्ह बदल दिए जाते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब लिखते हैं अपॉन लासा का कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसको डबल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये संख्या लिखी हुई है इस प्रकार लिख सकते हैं, या हम यूं मान सकते हैं कि एक प्लस का है एक प्लस का है, कोसेक माइनस का है तो कोसेक माइनस का है, कॉट प्लस का है तो कॉट प्लस का है। तो आप सीधा यहां से इसको काट सकते हैं, पूरी संख्या कट जाती है। हमारे पास शेष संख्या बचती है कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉट ए की वैल्यू होती है, सभी बच्चे जानते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। कॉट की वैल्यू कॉस बटे साइन होती है तो कॉस ए बटे साइन ए, प्लस कोसेक की वैल्यू होती है 1 बटे साइन ए। अब एलसीएम साइन ए आएगा तो संख्या क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ये हमको लाना है, इसीलिए इति सिद्धम। एक चीज ध्यान रखनी है, पेपर में ये जरूरी नहीं है कि इसको सिद्ध करवाए, आपको यहां तक भी दे सकता है, इसको भी सिद्ध करवा सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू टी दे रखी है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है। तो हमको ये बात सिद्ध करनी है जो दिया गया है नीचे कि क्यू ब्रैकेट टी वर्ग माइनस 1 बराबर होता है 2p। कितना होता है, 2p होता है। ये सिद्ध हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n में जो ये संख्या दी गई है q और p, इनका मान यहां से लिख देते हैं। बहुत सरल बात होती है। तो देखिए q की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोष्टक बना लेंगे, p की वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है इसलिए वर्ग लगा देंगे, माइनस 1। अगला 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे कॉस, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे साइन, कोष्टक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। जो ब्रैकेट लिखा हुआ है हमारा, जहां कहीं भी जैसा सूत्र लगता है उसी के अनुसार खोल देते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार इस ब्रैकेट को खोलते हैं, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 को 2 से गुणा दोनों संख्याओं को। इस प्रकार खोलने के बाद हमारे पास ये संख्या बनती है ब्रैकेट में, जिसमें एक संख्या आई है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छी तरह से जानते हैं हम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा कोष्टक 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 लिख देते हैं इस जगह पर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, माइनस प्लस खत्म, 1 कट गया, शेष जो संख्या बची उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका लघुत्तम लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो बाहर वाली संख्या है कॉस का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा, प्लस साइन का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा कॉस थीटा। अब इसके इंटू में हमारे पास संख्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन खत्म और कॉस से कॉस खत्म, तो हमारे साथ संख्या रह गई 2
कोष्टक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी। ये हमको दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पी। पी के बाद कितने का गुणा कर दें 2 से, तो कितना आ गया 2p इति सिद्ध। वो किस प्रकार से ध्यान से सुनेंगे। सिद्ध कीजिए यानी सिद्ध करो। सवाल लिख दिया 1 प्लस 10a और इस पर स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर 10 स्क्वायर a। यानी इस LHS को हल करने पर लिखेंगे यहाँ LHS को हल करने पर, LHS को हल करेंगे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात सवाल को साइन कोस में बदल सकते हैं। दूसरी बात आप अपना सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर ये अगर याद है किसी को उसको भी लगा सकते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है इसको भी लगा सकते हैं। तो सूत्र याद होने चाहिए, बाकी की त्रिकोणमिति में सीधा सीधा सवाल चलता है। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर, अच्छी तरह जानते हो आप। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। इस प्रकार इनके मानों को चेंज किया जा सकता है इस प्रकार से, लेकिन आप और इसको साइन कोस में बदलेंगे तो tan की वैल्यू होती है साइन बटे कोस और कोट की वैल्यू होती है कोस बटे साइन। ठीक है सर, तो हम इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है की तरह से ही कर रहे हैं। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है की वैल्यू किस में बदल गई सेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ही होता है। इसी प्रकार बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। अब सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बटे कोस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बटे साइन स्क्वायर। अब ये इसका अंश है ये इसका हर है, तो अंश बटे हर करेंगे तो संख्या बनेगी 1 बटे कॉस स्क्वायर ये, तो इसका गुणा कहाँ चला जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बटे ए। संख्या बच गई हमारे पास साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर। अब साइन ए बटे कॉस ए की वैल्यू होती है tan ए, इसलिए इसकी जगह tan ए रखेंगे, तो tan ए कोष्टक 1 का स्क्वायर बराबर हो गया tan ए स्क्वायर इति सिद्ध। देखिए प्रश्नमाला है आपकी 7.1 और 7.1 का तीसरा सवाल करा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे क्या सिस्टम है इसमें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर दोबारा लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा।
यानी कॉट स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले। अब यहां पर अगले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे एक लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर लघुत्तम आएगा, एक का भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू कॉस 4 थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बटे लघुत्तम कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे बच क्या रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1 करेंगे बटे लघुत्तम कितना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा पे होल स्क्वायर। कॉस बटे साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है कॉट स्क्वायर थीटा। इसी सिद्धांत आगे का कार्य हम कल कराएंगे।